देखो बच्चों, ये आपका विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि ए तथा बी सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि विषम सममित अवयव होता कैसे। ठीक है, जैसे यहाँ भी विषम के लिए नहीं बता रहा हूँ, जैसे आपको होल डैश लगाना है एक्स माइनस वाई, अगर इस तरह है इसको होल डैश के फॉर्म में करेंगे, माइनस लगा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, यदि आपका इंटू के रूप में लिखा हुआ है, इंटू के रूप में ऐसे और होल डैश है तो ये डिजिट अल्टरनेट हो जाएंगे, यहाँ बी डैश ए डैश। ठीक, इस प्रकार ध्यान देना है आपको। ठीक, और अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सममित अवयव। देखो ये सममित अवयव कैसा होता है, ए डैश बराबर ए, और विषम के लिए क्या होता है, देखिए विषम सममित अवयव बी डैश बराबर माइनस, ये चीज ध्यान देना, ये विषम सममित अवयव है, इसको सममित यहाँ बना दें। ठीक, विषम सममित अवयव, ये सममित अवयव, सममित अवयव पहचान ऐसे करेंगे, विषम सममित अवयव की पहचान ऐसे करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक, यहाँ आपको लिखा ए तथा बी सममित अवयव है, दोनों ए तथा बी, यानी ए ये भी बी डैश बराबर, अगर यहाँ बी ये लिखा ही है सममित के लिए और विषमित के लिए ए डैश यहाँ ए। ठीक, ऐसे ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारे पास क्या लिखा है, ए बी, इसको होल्ड है ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसके फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम कैसे इसको लिखेंगे, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अच्छा देखो अभी दोनों इनटू में है तो कैसे चेंज होगा, यहाँ पास ए अल्टरनेट हो जाएंगे, ए बी डैश ए डैश माइनस यहाँ ए डैश ए बी डैश, जब इनटू में रहेगा तो अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इस पर हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू बी के स्थान पर सममित के लिए हम क्या रखेंगे इसको, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं, मैं सूत्र दिखाया हूँ, इसी से मतलब रहेगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ बी डैश के स्थान पर क्या रखोगे, बी रखो, ए डैश के स्थान पर देखो ए रखो। ठीक, यहाँ ए डैश है ए हो जाएगा, बी डैश है तो बी हो जाएगा। अब हमको क्या दिया था, देखो यहाँ इस प्रकार दिया था, तो इस प्रकार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये किस प्रकार का है, देखो बी डैश माइनस में है तो विषम सममित अवयव कहलाता है। तो देखो माइनस ए बी माइनस बी है, ये माइनस में आ गया तो हमको क्या कहलाएगा, विषम सममित। तो हम यहाँ बोल देंगे ये क्या है, विषम सममित अवयव।
ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार इसको, ये आपका आंसर कंप्लीट। देखिए आगे दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि अब क्यू बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। यदि ये सममित अथवा विषम सममित है तो ये सिद्ध करके दिखाना है। थोड़ा इसके कुछ सूत्र जान लेते हैं, इसके बारे में देखो सूत्र, तब हल कर दो। जैसे आपका ए बी का होल डैश ऐसे कर देंगे, ये इसको जब तोड़ेंगे, देखो यहाँ ए बी के रूप में जब तोड़ोगे, ब्रेक करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा डैश, ठीक, इस प्रकार से बहुत ध्यान देना। ठीक, यदि ये इस प्रकार लिखा हुआ ए डैश का होल डैश डबल डैश, ये सिर्फ ए के बराबर, बात को ध्यान देना। ठीक, और यदि ए डैश बराबर ए है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सममित अभिव्यक्ति। क्या कहलाएगा, सममित अभिव्यक्ति। ठीक, अगर बी डैश बराबर माइनस ए हो जाए तो ये क्या कहलाता है, ये माइनस बी। ठीक है ना, ये बात को ध्यान दें। इसे कहा जाता है विषम सममित, विषम सममित अभिव्यक्ति। ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, क्या इसको इसके रूप में लिखो, लेकिन ये चीज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज दिया हुआ है, ये भी आपका। ठीक, ये दोनों क्या है, दिया हुआ है, ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, इसलिए हमने एक्स्ट्रा इसको बता दिया। ठीक, ये भी आपका क्या कहलाएगा, विषम सममित। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, बहुत ध्यान देना है किसके लिए, सममित के लिए। यहाँ हम देखेंगे सममित अभिव्यक्ति के लिए। ठीक, सममित अभिव्यक्ति होता क्या है, ये चीज ध्यान देना है। मैंने शुरू में बता दिया, देखो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, ये बी डैश, अब आप इसको होल डैश के फॉर्म में बना लें, बी डैश ए। अब ये दोनों किस में लिखे हुए हैं, इनटू में लिखे हुए हैं। इसको एक पार्ट मान लो और एक पार्ट ये, तो दो पार्ट हो जाएगा, और बीच में क्या इनटू सिंबल है। जब इसको ब्रेक कराएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, यानी यहाँ ए बी लिख जाएगा, इनटूम होता है तो ये पार्ट आगे आ जाता है, ये पीछे हो जाता है, तो ये होल डैश, और यहाँ बी डैश का होल डैश ऐसे। ठीक, अब इसको करेंगे तो ये सूत्र हमने बता दिए, इसे हो जाएगा। तो यहाँ पास इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ बी डैश, यहाँ ए डैश, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके स्थान पर हम यहाँ देखो रख देंगे, इसको हम यहाँ रख देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बी डैश ए। अब ये हमको क्या कहलाएगा, सममित।
हमारा सबमिट देख लो, यह हुआ देखो यहाँ सबमिट व्यू आपका सबमिट आ ठीक। अब हम लिखेंगे विषम सबमिट व्यू, यहाँ लिखेंगे विषम सबमिट व्यू के लिए। ठीक, ये चीज विषम सबमिट व्यू क्या होता है इसको देखो। ठीक, हमने सारा रूल यहाँ पास बता दिया। देखो पुनः भी दिखा देते हैं, अगर ए डैश बराबर माइनस ए तो ये क्या कहलाएगा, विषम सबमिट। विषम सबमिट व्यू। ठीक, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ लिखा है बी डैश, अब इसको हम करेंगे बी डैश का होल। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो ये दो टर्म में है, दो पद में है, इसको निकलाएगा एक पदी, लेकिन यहाँ दो भाग में बांटा जाएगा। तो यहाँ पास ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का होल डैश। अच्छा, जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये कैसा होता है, अल्टरनेट। यहाँ बी डैश ए डैश, यहाँ अब इसके स्थान पर वैल्यू रखो, देखो इसके स्थान पर माइनस, तो ये वाला माइनस रखोगे यहाँ, ये डैश यहाँ माइनस ए यहाँ, तो देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। देखो माइनस में अगर विषम सबमिट कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा विषम सबमिट व्यू। ये चीज को ध्यान दें। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन हमारे हल हो चुके, देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यदि होती है तो आप पूछ सकते हैं।